हाय गाइस, पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रैन को, जो कि मिस्टर लू की कंपनी में आई थी इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे और भी लोग थे जो कि डिजाइन बनाते हैं, लेकिन उनमें से रैन का डिजाइन उन्हें ज्यादा पसंद आता है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ मिस्टर लू को, जो कि ये सब कुछ लाइव देख रहा था। उसके बाद वहाँ पे सीची आती है, जो कि बताती है कि किसने इंटरव्यू को पास कर लिया है, जिसमें रैन का भी नाम आ जाता है और रैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं रैन को, जो कि अपने डैड को रिसीव करने आती है, क्योंकि उसके डैड 7 साल बाद जेल से छूट रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लू को, जो कि सीजी को हॉस्पिटल लेकर आया हुआ था और डॉक्टर से बातचीत कर रहा था। एंड तभी हम देखते हैं रैन को, जो कि अपने डैड के साथ अपनी मॉम से मिलने आई थी और मिस्टर लू ने साथ में देख लेते हैं। रैन जब अपने डैड के साथ घर पे आती है, तो वहाँ पे अंकल एक्टिंग करने लग गए थे, जैसे कि अपने भाई को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं। बट रैन के डैड उससे पैसे मांगने लग जाते हैं ड्रिंक के लिए, तो अंकल की वाइफ उन्हें पैसे सेंड कर देती है। रैन अंकल से कहती है कि लगता है कि आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। मैं आज जल्दी पिंक्शन में काम स्टार्ट करने वाली हूँ और मैंने ग्रैंडमा को भी बता दिया है। ग्रैंडमा मुझसे बहुत ज्यादा खुश है। तभी अंकल की वाइफ कहती है कि अच्छा होगा कि जैसे तुम कह रही हो कि वैसा ही हो, वरना तुम्हें इस घर से बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं रैन को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसे इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट किया गया था, बट अब उसे जॉब नहीं मिल रही बल्कि कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि उसके डिजाइन एक डिजाइनर है जिसका नाम टेलर है, उसके पब्लिश वर्क के साथ मैच करते हैं। इस और रैन से कहते हैं कि हमें बिलीव है कि आपने प्लेगराइज किया है, यानी किसी और के काम को चुराया है, इसलिए आप लोग पिंक्शन जो ही नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं सीची को, जो कि मिस्टर लू से कहती है कि वैसे तुमने एक दी हुई ऑफर कैंसिल कर दी है, पिंक्शन ऐसे काम नहीं करता, इसलिए तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, तुमने उसके ऊपर गिव अप कर दिया है। तो मिस्टर लू से कहते हैं कि वो ये इवन की डॉटर है और ये फैमिली से कोई भी हमारी कंपनी पिंक्शन में नहीं आ सकता। फिर हम देखते हैं रैन को मिस्टर लू की कंपनी के बाहर, जहाँ पे वो मिस्टर लू से बात करने की कोशिश करती है और उसे समझा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मिस्टर लू तो उसे डांट देता है, बल्कि कहता है कि मिस्टर लू कहते हैं कि टेलर के काफी ज्यादा डिजाइन है और वो एक सोशल प्रेस्टीज भी है और तुम सिर्फ एक ड्रॉप आउट हो जिसने अपना काम भी कंप्लीट नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों पे हम बिलीव करेंगे? रैन कहती है कि मैं अपनी एबिलिटीज प्रूव कर सकती हूँ। मिस्टर लू कहते हैं एबिलिटीज? क्या तुम एबल भी हो एबिलिटीज के? तुम बस बेनिफिट लेती हो दूसरों को धोखा देके, और हम ऐसे लोगों को हायर नहीं करते हैं। मिस्टर लू तो उसे सुना के जाने लग जाता है। बेचारी रैन सोच रही थी कि अब क्या करेगी। रात को हम देखते रैन को उसके फ्रेंड शिन के पास, जिनका काम ये है कि वो दूसरों की जासूसी करता है और उसके बदले पैसे कमाता है। तभी वो एक लेडी के हस्बैंड चीटिंग कर रहा था, तो उसकी पिक्चर्स खींच के उसे सेंड कर देता है। इनफैक्ट उसे कहता है कि मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, तुम मुझे एक जगह पे अपने नाम पे रेंट करके एक प्रॉपर्टी ले दो, वो भी चीप प्राइस पे। एंड वो जगह और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू के घर के साथ वाला घर होता है, जो कि शिन रैन के लिए करता है। रैन कहती है कि मुझे मिस्टर लू को यकीन दिलाना होगा कि जो कुछ भी उन्हें पता है वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसलिए मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। शिन कहता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। रैन कहती है कि मेरे अंकल और उनकी वाइफ, उन्होंने मुझ पे बहुत ही टाइट नजर रखी हुई है। इनफैक्ट मुझे कोई सूटेबल जॉब भी नहीं मिल रही, और अगर मैं पिंक्शन को ज्वाइन ना कर पाई, मुझे कुछ ना कुछ करके मिस्टर लू को जो मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करना होगा, तभी मेरा चांस बन सकता है। आफ्टर ऑल पिंक्शन डिजाइन को वैल्यू करता है। फिर हम देखते हैं रैन को, जो कि मिस्टर लू का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर लू भी आ जाते हैं। रैन जल्दी से अपनी स्कूटी से अपना सामान उतारती है और मिस्टर लू को कहती है कि आज आप काम से जल्दी आ गए मिस्टर लू। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या चाहिए, तो रैन कहती है कि ये आपका कोट। मिस्टर लू कहता है कि तुम स्पेशली इस कोट को देने के लिए यहाँ तक आई हो। तो रैन अपना सामान आगे करते हुए कहती है कि नहीं, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? मेरा घर आपके घर के साथ ही है। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम मुझे टारगेट कर रही हो? तो रैन कहती है हाँ, तुम मेरे टारगेट हो। मिस्टर लू कहते हैं ये यहाँ का रेंट चीप नहीं है, बहुत महंगा है, और तुम इतने पैसे खर्च कर रही हो, इसका मतलब तुम्हारे बड़े प्लान्स हैं। रैन कहती है ऑफ कोर्स, अगर तुमने एक्सीडेंटली मेरी एबिलिटीज के बारे में फाउंड आउट कर लिया तो पिंक्शन के लिए मेरा रास्ता खुल सकता है। वैसे भी नेबर्स अच्छे होते हैं। मिस्टर लू तो रैन को इग्नोर कर रहा था, पर रैन जाते हुए भी उसे स्माइल करते हुए अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि
रैन उस घर को रेनोवेट करती है ये सोच के कि मुझे अब यहीं पे रहना है, तो अच्छा होगा कि मैं इसे एज अ वर्क ही करूं, ताकि मिस्टर लू अगर मेरे घर आए तो वो मेरे काम को देख सके। और फिर हम देखते हैं कि रैन अपने घर को बहुत ही प्यारे से सजाती है। और फिर बालकनी में आ गई थी, जहाँ से वो अपने कपड़े उतारती है। और तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं मिस्टर लू को अपनी डिज़ाइन दिखाऊं। तो वो अपनी डिज़ाइन वहीं पर लटकाने लग जाती है, बट उसका कपड़े उड़ के नीचे गिर जाते हैं। जिन्हें वो उठाने वाली होती है तो मिस्टर लू वहाँ पे आ जाता है। बेचारी रैन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होती है और मिस्टर लू को हेल्प करने को बोल रही थी। मिस्टर लू तो उसे उसके कपड़े पकड़ा के जल्दी से अंदर चले जाते हैं। बेचारी रैन का प्लान भी फेल हो जाता है। मिस्टर लू तो उसके डिजाइन भी नहीं देख पाता। रात को ये सारी बातें वो शिन को बता रही थी। शिन उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर हम देखते हैं शिन उसे अपने घर पे लेके आता है और रैन को बताता है कि मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी मॉम ने ही मुझे पाला है और उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी जॉब्स की। पहले मुझे लगता था कि वो मुझे गिफ्ट नहीं दिलाती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। फिर अब मुझे पता चला उन्होंने मेरे लिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद के रखी हुई हैं, जिनमें से एक ये भी है। अब शिन उसे एक कैलेंडर दिखा रहा था और बताता है कि मैं डोनेशन वगैरह करता हूँ। तो ये एक ऑर्फनेज का कैलेंडर है जो हर साल ओनर्स को मिलता है। पिंक्शन भी इस ऑर्फनेज को रेनोवेट करने में इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तो इस तरह से भी तुम्हारी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर लू को, जो कि उसी ऑर्फनेज में आया था। अब यहाँ पे हमें उसकी पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है कि जब वो छोटा था तो इसी ऑर्फनेज में था। और यहाँ पे उसको उसके डैड लेने आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तुम्हें लॉलीपॉप पसंद है, और उनसे कुछ बातें करते हैं। अब इस सीन को याद करके मिस्टर लू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और फिर हमें एक सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू के डैड एक जगह पे गिर पड़े हैं और मिस्टर लू बेचारा उन्हें देख के समझ नहीं पाता कि क्या करे, और इस तरह से इनकी डेथ हो गई थी। फिर हम देखते हैं रैन को, जो कि वहीं पे थी और एक बच्ची से बात कर रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है और रैन से कहता है कि रैन मिस्टर ली को कहती है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, अगर मुझे पता था कि आप यहाँ पे वॉलंटियर है तो हम लोग साथ में आ जाते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कोइंसिडेंस, मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पे अपने दूसरे मोटिव्स के लिए आई हो। रैन कहती है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हूँ। तो मिस्टर लू कहते हैं कि अगर तुमने रेनोवेशन के बारे में सुना है, वो भी इस जगह की, तो फिर गिव अप कर दो। तुम्हारी तरह की लड़की जो कि दूसरे काम को चोरी करती है, वो क्वालिफाई नहीं है डिजाइनर बनने की और यहाँ की रेनोवेशन की। यहाँ पे रैन को भी गुस्सा आ गया था। मिस्टर लू से कहती है मिस्टर लू, क्वालिफिकेशन स्किल से डिटरमाइन होती है, आपके मुंह से नहीं। मिस्टर लू को भी गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ पार्ट 2 का यहीं पे एंड हो जाता है।